बाकी हैं, अयोध्या का महापर्व है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। चारों तरफ राम नाम की गूंज है। अब जाकर राम मंदिर उद्घाटन का समय आया है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, इस वक्त हर कोई राम भक्ति में रमा है। नाज़रीन, नज़मा के बाद अब शबनम भी अयोध्या की ओर कदम बढ़ा चुकी है, जिसे देख मदनी और ओवैसी के चेहरे लाल हैं और मोदी योगी जिंदाबाद है। क्या है पूरा मामला, ये आपको विस्तार से बताते हैं। नाज़रीन, नज़मा के बाद दिखी शबनम की राम भक्ति। अयोध्या यात्रा पर राम भक्त हिजाब गर्ल। पीएम भाईजान की बहनों की दिखी ऐसी राम भक्ति। ओवैसी मदनी के मंसूबे हुए दफन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर, ओवैसी हो या फिर मदनी, पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताना इनकी फितरत में है। मौलाना अरशद मदनी बाबर और पीएम मोदी को एक बताते हैं, यही राग अलापते हैं कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, मस्जिद के कयामत तक रहने की भविष्यवाणी करते हैं। और दूसरी तरफ सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ये आरोप लगाते हैं कि ताकत के बल पर उनसे बाबरी छीनी गई। और ओवैसी साहब तो एक कदम आगे बढ़कर देश के नौजवानों को ताकत के बल पर मस्जिद आबाद रखने की कस्में खिलाते हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी के किरदार को एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश है, लेकिन इन्हीं कोशिशों में देश की मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को खुद का भाईजान बताती हैं। तभी तो चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जब 3 तलाक को खत्म किया तब मुस्लिम महिलाओं ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। जब महरम के बिना हज जाने की सुविधा मुहैया कराई तब मुस्लिम महिलाओं ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। और आज जब पीएम मोदी की लीडरशिप में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उसके लिए भी मुस्लिम महिलाओं ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और जिसके चलते दिन पर दिन अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। इसी कड़ी में हिजाब पहनी मुस्लिम गर्ल अयोध्या यात्रा पर निकल चुकी है, और वो भी पैदल। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, नज़मा के बाद दिखी शबनम। अयोध्या में दिखी मुस्लिम महिलाओं की राम भक्ति। अब अयोध्या को है शबनम का इंतजार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुंबई के रहने वाली ये है शबनम शेख। परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हुई, लेकिन मन में राम भक्ति है। प्रभु राम के प्रति शबनम शेख की भक्ति तब देखने को मिली जब उन्होंने रामलला के दर्शनों के लिए मुंबई से पैदल अयोध्या जाने का फैसला किया। मुंबई से अयोध्या की 1600 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करना शबनम शेख ने अपना लक्ष्य बना लिया है। तन पर हिजाब पहने, हाथों में बजरंगबली की ध्वज लिए अपने 2 साथी मित्रों के साथ शबनम शेख अयोध्या यात्रा पर है। मुसलमान है, लेकिन राम भक्ति से इस कदर जुड़ी हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, 24 घंटे राम का नाम लेती हैं। इस बात को स्वीकारती हैं कि राम नाम की शक्ति से ही उन्हें अयोध्या पहुंचने की ऊर्जा मिल रही है। वो क्योंकि उस माहौल में मैं वैसे पैदा हुई नहीं हूँ, सिक्युलर माहौल रहा है, हिंदू एरिया में पली बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस है मुझ पे बहुत ज्यादा। बचपन से जो चीजें मैंने देखी है तो कहीं ना कहीं है, राम भक्ति बचपन से है, ऐसा नहीं कि अभी से ये उमड़ा है मेरे ऊपर। आपको जो जिस तरीके के कमेंट आते हैं या जो लोग फ्लैग दिखाने या आपके समाज के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको उस चीज से डर लगता है क्या? देखिए, नहीं डर लगता है। राम जी मेरे साथ है, ये झंडा दिख रहा है आपको, राम जी मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है, मेरे माँ बाप मेरे साथ है। माँ बाप भी एक भगवान का रूप होता है, आप जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है, तो बस मेरे भगवान मेरे साथ है, तो मुझे किसी का डर नहीं है। राम का नाम सिर्फ शबनम शेख की जुबान तक ही सीमित नहीं है। इस मामले में काशी के रहने वाली नज़मा और नाज़नीन अंसारी दोनों ही खुद को प्रभु राम का परम भक्त बताती हैं। उनकी ये भक्ति अब की नहीं बल्कि 17 साल पुरानी है। साल 2007 में जब आतंकियों ने संकट मोचन मंदिर को अपना निशाना बनाया, हिंदू की आस्था पर जब चोट पहुंचाई, उस वक्त नाज़रीन अंसारी और नज़मा परवीन ने 17 मुस्लिम महिलाओं के साथ संकट मोचन मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और उसी दिन से नाज़नीन और नज़मा दोनों ही राम भक्ति से जुड़ गई। और आज जब वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है, तो ऐसे में राम ज्योति लेने के लिए दोनों ही अयोध्या पहुंच चुकी हैं। राम भक्त नाज़रीन अंसारी खुलकर ये कहती हैं कि हम अपना धर्म चाहे तो बदल सकते हैं, मगर हम कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते।
श्री राम ही हमारे पूर्वज हैं। राम हमारे हैं, राम आपके हैं, राम सबके हैं। तभी तो आम से खास हर कोई खुद को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ रहा है। बाबरी की जुबान बोलने वालों के बीच में राम भक्ति की सद्भावना है। नाज़नीन अंसारी। नाज़नीन जी, किस तरह से आप भगवान राम के प्रति समर्पित हैं? अपना जीवन कैसे समर्पित किया है? वर्ष 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने जाकर के 70 मुस्लिम महिलाओं के साथ संकट मोचन में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद से लगातार हर सुबह और शाम हम लोग भगवान श्री राम की आरती करते हैं। और हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर महाआरती होती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाएं मिलकर के भाग लेती हैं और भगवान श्री राम की आरती करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो दुनिया को जोड़ने का काम सिखाता है। दुनिया में किस तरह से अमन शांति के साथ, त्याग के साथ रहा जाता है, ये सिखाता है। तो आज हम लोग भगवान श्री राम की आरती पिछले 16 सालों से करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं और अपने पूर्वजों का मान सम्मान करना, अपने पूर्वजों की आरती उतारना किसी भी तरह से कोई गुरेज नहीं है इससे हमें। कैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, कितनी खुशी है आपको? कैसे आप पूरी तरह से राममय हो चुकी हैं? भगवा साड़ी पहनती हैं, कैसे राममय हो चुकी हैं पूरी तरह? 22 तारीख को भगवान श्री राम के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से हमने अपना जीवन समाज के लिए दिया है और भगवान श्री राम से जुड़ी हूँ, तब से लेकर के अब तक हम लोग राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे हैं। राम पंथ के द्वारा हम लोग महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करने का कार्यक्रम करते हैं। सनातन संस्कृति के लिए राममय पूरे माहौल को मनाने का काम करते हैं और आज मैं स्वयं राममय हो चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भगवान इतनी लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष आज समाप्त हुआ और भगवान का वनवास खत्म हुआ और पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को अवसर मिलेगा तो हम लोग अवश्य जाएंगे, क्योंकि हर साल हम लोग दीपावली पर, रामनवमी पर जब भगवान से प्रार्थना करते थे और सुबह शाम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से ही कहते थे कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो, ताकि हम सभी वहां जाकर के दर्शन कर सकें और अपने भगवान को की आराधना कर सकें। मुस्लिम समुदाय से आप हैं, कई बार फतवा भी आ चुका है, क्या लगता है, डर लगता है? और इस तरह से लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? जो आज के समय में मुस्लिम समुदाय के लोग कट्टरपंथी बने हुए हैं, कट्टरता में बहे जा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय में खुद कितने सारे जो है फिरके बने हुए हैं। एक फिरका दूसरे फिरके को पसंद नहीं करता, एक दूसरे का गला काटने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा अभियान चलाया जा रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को मेरा यही संदेश है कि अगर वो भगवान श्री राम के रास्ते पर चलेंगे, भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करेंगे, तो अमन और शांति का माहौल पैदा होगा। क्योंकि जिस जगह से वो अपने आप को जोड़ते हैं, अरब से जोड़ते हैं, अरब में भी कभी ना कभी मूर्ति पूजा ही होती थी, क्योंकि 1400 साल पहले जिन देवियों की प्रतिमा को तोड़ा गया, आज फिर वहाँ चल रहा है कि उन देवियों की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। वहाँ के प्रिंस इस तरह की मांग कर रहे हैं। तो आज के मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत में रह करने के बावजूद कट्टरता, अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करें, क्योंकि आज से 4-5 पीढ़ी पहले वो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे, सनातनी थे। तो अपने सनातन पूर्वजों को याद करें और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि अपने पूर्वजों को याद करते हुए खुशी मनाना कहीं भी किसी भी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए इससे उन्हें।